नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में केवल जनरल कैंडिडेटों के बारे में कि कितने जर्नल के पास हुए थे और कितनों का चयन हुआ है और कितना तीसरी काउंसलिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और क्या उनका कट ऑफ हो सकता है। इस पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो आपको अंत तक देखना है। वीडियो देखने के बाद ही कमेंट करना है और कमेंट ज़रूर करना है और लाइक करना है वीडियो को। तो आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो कुल पास जो थे 1,46,000, उसमें से 36,614 कैंडिडेट जो है जनरल के पास हुए थे। जब फॉर्म भरा गया 1,46,000 में से, तो 1,37,000 लगभग फॉर्म भरा गया। उसमें से 9,000 ने फॉर्म नहीं भरा। अब 9,000 में से जर्नल, SC, OBC सभी कैंडिडेटों ने फॉर्म नहीं भरा होगा। तो लगभग हम मान लेते हैं 2-2.5 हज़ार लड़कों ने फॉर्म जनरल वालों ने नहीं भरा। तो हम मोटा मोटा हिसाब ले लेते हैं कि 36,614 में से लगभग 34,000 ने फॉर्म भरा है। तो कुल कैंडिडेट कितने बचे थे हमारे फॉर्म भरने के बाद? 34,000। अब 34,000 में से लगभग 19,000 का चयन हो गया है। 19,000 जनरल वालों का चयन हुआ है। और आपको ये डाटा पूरा पता हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। मेरे अनुमान में तो 19,000 प्लस ही का चयन हुआ है। तो जब 19,000 का चयन हो गया है, लगभग 34,000 थे जिन्होंने फॉर्म भरा था, 34,000 कुछ समथिंग। तो उसमें से लगभग कितने बचे? 15,000। 34,000 में से 19,000 माइनस किया तो कितना बचा? 15,000। तो लगभग 15,000 जो हैं जर्नल वाले कैंडिडेट, वे तीसरी काउंसलिंग का क्या कर रहे हैं? इंतज़ार कर रहे हैं। तो टोटल कितने बच्चे हैं? बस शेष रह गए हैं हमारे 15,000, लगभग 15,000, 15-16 के आसपास ही, इससे अधिक नहीं होंगे। तो आइए हम समझते हैं कि जर्नल वालों का जो है 67.10 पर कट ऑफ गया है, 67,867 की लिस्ट पर। अब कुछ आंकड़े देख लेते हैं। मान लो कोई जनरल कैंडिडेट का B.Ed का छात्र है और उसके एकेडमिक गुणांक क्या है? 21 है। कम से कम ले रहे हैं हम कि मान लो 21 है, इससे कम वाला शायद ना हो भी 1-2 तो उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो मान लो 21 है और उसने सिर्फ कट ऑफ पास किया है 97 नंबर। तो 97 का 65% नंबर बैठा, 65 का 60% निकालना तो 39 नंबर हमें प्राप्त हुआ। तो हमने इसको ऐड करा तो कितना बना? 60। अब मान लो किसी का 22 है, उसने 100 नंबर प्राप्त किया। 100 का अगर हम 100 का जितना परसेंट बना उसका 60% निकालेंगे तो हम कितना बनेगा? हमारा 40 नंबर। इनको ऐड किया तो कितना बनेगा? 62। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कम से कम कितना हो सकता है जनरल वाले का टोटल गुणांक? तो 60 भी हो सकता है, 61 भी हो सकता है। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लो 67 के आसपास हमारी मेरिट है 67.1 पर, और 67 से कम हमने मान लिया 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 और 67। तो इनके बीच में ही सारे जनरल के कैंडिडेट हैं। अब गुणांक अगर मान लें हम 67 से 66, 66 से 65, 65 से 64, 64 से 63, तो मान लो हमने यहाँ तक के विद्यार्थियों में क्या है? भीड़ है। मान लो 60, 61, 62 यहाँ पर कुछ कम होंगे। तो हमने मान लिया कि 62, 63, 64, 65, 66 और 67 इनके बीच में अधिकतर कैंडिडेट है जनरल वाले के। तो 1, 2, 3, 4, 5 मान लो, या 6 तक मान लो, 61 तक। तो 5 या 6 नीचे को मेरिट मान लेते हैं तो कितना है? 6 गुणांक पर लगभग 15,000 लड़के हैं। तो अब आप खुद समझ लीजिए कि अगर 15,000 लड़के हैं, अब 60 से ऊपर हैं सारे और 67 से नीचे हैं, तो 6 गुणांक पर 15,000 मान लिए, तो आप मान सकते हैं कि ये गुणांक पर लगभग कितने स्टूडेंट होंगे। और बात कर लेते हैं 67.10 जर्नल गया था और उसके बाद 66.73 क्या गया था? OBC गया था। तो 67 से 66.73 के बीच में 0.37 के बीच में केवल जनरल वाले कैंडिडेट हैं। उसके बाद 66.73 के बाद जनरल और OBC दोनों ही हैं। तो वैसे तो जिस कैटेगरी में जितनी सीटें बची हैं उन्हीं कैंडिडेटों को रखा जाएगा और इस पर बाद में कंफर्म हो जाएगा जो भी जिस प्रकार भी मेरिट बनेगी। तो कुल मिलाकर 2500-2600 के आसपास जनरल की सीटें रहेंगी और इससे अधिक भी हो सकती हैं।
तो आप खुद समझ लीजिए कि 0.5 0.4 तो नहीं गिरने वाली। मान लो 0.5 गिराए हम मेरिट, तो 0.5 पर अगर 2500 लड़के सेलेक्ट होते हैं तो एक गुणांक पर 5000, तो 5 तिया 15, इसका मतलब 3 गुणांक पर सारे बच्चे सिमट जाएंगे। फिर तो ऐसा तो नहीं हो सकता। होंगे तो नीचे कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो कम हो, चाहे 63 तक भीड़ हो, 63 64 के आसपास, 65 के आसपास काफ़ी भीड़ मिलेगी। तो कुल मिलाकर मेरा जो अनुमान है यही है। जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि 66.35 तो बिल्कुल सेफ़ है। जिनका 66.35 है या इससे ऊपर जितने भी हैं वे तो पूर्णतः सेफ़ हैं। और जो 66 तक, मेरिट 66 तक आ सकती है, 66 तक वालों का भी हो सकता है चयन। तो वीडियो कैसा लगा आपको, इस पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।